Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। सोचिए जरा क्या हो अगर अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले ही मीडिया किसी को दोषी ठहरा दे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसी खतरनाक चलन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो आज हम यही समझेंगे कि पुलिस और मीडिया के बीच जानकारी शेयर करने के जो नियम हैं वो कैसे हमेशा के लिए बदल गए हैं। और हाँ, ये भी कि इसका न्याय, मीडिया की आज़ादी और हमारे अपने अधिकारों के लिए क्या मतलब है। तो इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के शब्दों पर ही चलते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि कैसे मीडिया किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है, भले ही आप सोचिए असली अदालत में एक भी सबूत पेश ना हुआ हो। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी मीडिया ट्रायल। तो ये मीडिया ट्रायल आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये जनता की अदालत में एक ऐसी सुनवाई है जिसे मीडिया चलाता है, और ये हमारे सबसे बुनियादी कानूनी सिद्धांत की जड़ें हिला देता है। कौन सा सिद्धांत? यही कि कोई भी तब तक बेगुनाह है जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाए। तो चलिए अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। जब पुलिस से मिली आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मीडिया किसी को अपराधी बना देता है, तो इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है? जरा सोचकर देखिए, सिर्फ अंदाजों के आधार पर जो रिपोर्टिंग होती है वो किसी की इज्जत, उसकी गरिमा को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और ये सब होता है अदालत की जांच शुरू होने से बहुत पहले। ये एक ऐसा दाग है जो सच कहूं तो अक्सर तब भी नहीं मिटता जब सालों बाद वो इंसान बेगुनाह साबित हो जाए। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हमारे दो सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों को आपस में टकराने से बचाना। मतलब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना था। देखिए, ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारे संविधान का आर्टिकल 19 जो मीडिया को बोलने की, रिपोर्ट करने की आज़ादी देता है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को एक फेयर ट्रायल और सम्मान से जीने का हक देता है। अब पुलिस की एक छोटी सी ब्रीफिंग इन दोनों ताकतवर अधिकारों को आमने सामने ला खड़ा करती है। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुश्किल बैलेंस को साधा कैसे? देखिए, इसका जवाब एक लंबी प्रक्रिया में छिपा है जो कई सालों तक चली। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है सितंबर 2023 में, जब कोर्ट को लगा कि भाई 2010 के पुराने नियम अब काम नहीं करेंगे। फिर कोर्ट की मदद के लिए आए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन। उन्होंने दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को स्टडी किया। एक बहुत ही कठिन अभ्यास था वो, और एक नया मजबूत ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन जब राज्यों ने इस पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट को आखिरी और सख्त फैसला सुनाना ही पड़ा। तो इस नए मैनुअल में आखिर है क्या? इसमें वो कौन से सिद्धांत हैं जिनका पालन अब पूरे भारत की पुलिस को करना होगा? यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। अब पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता सकती। किसी भी जानकारी को पब्लिक करने से पहले उन्हें एक 4 स्टेप टेस्ट पास करना होगा। पहला, क्या ये जानकारी देना कानूनी तौर पर सही है? दूसरा, क्या ये वाकई जरूरी है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें? तीसरा, क्या सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जा रही है जितनी जरूरी है? और चौथा, क्या इसकी कोई जवाबदेही है? यकीन मानिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो इन नियमों को ना बहुत प्रैक्टिकल बनाया गया है। मतलब अब सिर्फ जो ऑथोराइज्ड अधिकारी हैं वही मीडिया से बात करेंगे। कोई भी कथित कबूलनामा, मतलब अलेज्ड कन्फेशन, मीडिया को नहीं बताया जाएगा। और सबसे जरूरी, ऐसी कोई भी भाषा या जानकारी इस्तेमाल नहीं होगी जो किसी को पहले से ही दोषी ठहरा दे। मकसद बिल्कुल साफ है, जांच को निष्पक्ष रखना। अब सालों की देरी हो चुकी थी, और जनवरी 2026 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। कोर्ट के शब्दों में उनकी निराशा साफ झलकती है। जब सालों के सुझावों के बाद भी राज्यों ने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन सख्ती दिखानी ही पड़ी। और वो सख्त कदम था एक डेडलाइन, सिर्फ 3 महीने। जी हाँ, सभी राज्यों को अपनी नई मीडिया पॉलिसी बनाने और लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया गया। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था कि अब टालम टोल का खेल
खत्म। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सारे नियम इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इसका असर सिर्फ पुलिस स्टेशनों तक नहीं है, ये हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था की बड़ी तस्वीर को बदलता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है एक बैलेंस बनाना। हाँ, पब्लिक को जानकारी मिलने का हक है, बिल्कुल है, लेकिन किसी भी इंसान को सुनवाई से पहले मीडिया में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये नया ढांचा बस इसी बात को पक्का करने की कोशिश करता है, ताकि हमारी न्याय प्रणाली की गरिमा बनी रहे। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये नई रूल बुक, ये नया ढांचा, कानून की अदालत और जनता की अदालत के बीच उस बारीक सी लाइन को फिर से मजबूती से खींच पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।